नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी खोज पर जो हमें जीवन और इस पूरे ब्रह्मांड के कुछ सबसे पुराने, सबसे गहरे रहस्यों के करीब ले जाएगी। ये वो रहस्य हैं जिनकी खोज हजारों साल पहले उपनिषदों में की गई थी। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। और पता है, यही जो जिज्ञासा है ना, यही उपनिषदों के ज्ञान का, उनकी समझ का शुरुआती बिंदु है। तो इस सफर में हम एक बहुत बड़े गहरे विचार से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि वो हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे छोटे छोटे कामों से कैसे जुड़ता है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे पर्वत से एक दृश्य की, फिर ऋषियों के ज्ञान को समझेंगे, नदी और महासागर की एक कहानी सुनेंगे, एक सांस की शक्ति को महसूस करेंगे और आखिर में कर्म में दयालुता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पर्वत से एक दृश्य। बस एक पल के लिए सोचिए कि किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। उपनिषदों की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है, दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने और वो बड़े बड़े सवाल पूछने से जो अक्सर हमारे मन में आते हैं। हजारों हजार साल पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में गहरे चिंतन से इन्हीं सवालों के जवाब खोजे गए थे और इस सारे ज्ञान को, इस पूरी समझ को उपनिषदों में सहेजा गया। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की एक कह सकते हैं एक बहुत गहरी नजर देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऋषियों का ज्ञान। देखिए, उन महान चिंतकों ने, उन ऋषियों ने दो ऐसे विचारों की खोज की जो सच में हमारी पूरी समझ को, हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो पहला विचार है आत्मा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हर किसी के अंदर एक अनूठी रोशनी होती है ना? एक खास चिंगारी, बस वही आत्मा है। ये जीवन की वो चिंगारी है जो हर एक जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है। और फिर आता है दूसरा विचार, ब्रह्म। अब ये क्या है? ये वो विशाल, कह सकते हैं सर्वव्यापी ऊर्जा है जिसमें ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये वो परम चेतना है जिससे हर चीज, हर कण बना है। और यहीं पर उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य सामने आता है कि हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है यानी आत्मा, और ये जो सार्वभौमिक ऊर्जा है यानी ब्रह्म, ये दोनों अलग हैं ही नहीं, असल में वे एक ही हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस गहरे विचार को समझें कैसे? इसके लिए आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, नदी और महासागर। चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, बारिश की एक अकेली बूंद के बारे में जो एक ऊंचे पहाड़ पर गिरी है। वो बूंद अकेली है, उसकी अपनी एक पहचान है। वो बूंद ठीक हमारी आत्मा की तरह है, हमारा व्यक्तिगत स्वरूप। अब वो बूंद एक छोटी सी धारा में बह जाती है, वो धारा एक नदी में मिल जाती है और वो नदी अंत में जाकर उस विशाल, अंतहीन महासागर का हिस्सा बन जाती है। वो जो महासागर है ना, वो ब्रह्म की तरह है, वो अनंत सार्वभौमिक ऊर्जा। और जानते हैं, यही उपनिषदों के सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में से एक, तत्त्वम् असि का असली मतलब है। इसका अर्थ है तुम वही हो। मतलब वो बूंद कभी महासागर से अलग थी ही नहीं, वो तो हमेशा से उसी पानी का, उसी महासागर का एक हिस्सा थी। ठीक वैसे ही हम सब उस एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक सांस की शक्ति। देखिए, इस गहरे जुड़ाव को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, इसे महसूस करना भी जरूरी है। तो सवाल है कि इसे महसूस कैसे किया जाए? खैर, प्राचीन ऋषियों ने इसके लिए ध्यान और अपनी सांसों पर ध्यान लगाने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। और ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बस एक शांत सी जगह ढूंढकर आराम से बैठना है, आंखें बंद करके धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर आराम से बाहर छोड़नी है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांस के आने और जाने के एहसास पर ध्यान देना है। बस 1 मिनट तक ऐसा करने से भी मन को शांत करने और एक गहरी शांति महसूस करने में मदद मिल सकती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, कर्म में दयालुता। सोचिए, जब ये एहसास होता है कि हम सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका असर हमारे रोज के कामों पर भी तो पड़ेगा, है ना? यही समझ हमें एक दूसरे के प्रति और दयालु बनाती है। इस महान ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे तरीकों से ये हो सकता है, जैसे किसी को देखकर बस एक मुस्कान दे देना, किसी दोस्त या घर में किसी की सच्चे दिल से तारीफ कर देना, या
जब कोई बात कर रहा हो तो बिना बीच में टोके बस धैर्य से उसकी बात सुनना। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये भी उस गहरे जुड़ाव को मजबूत करते हैं जो हम सबके बीच है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं। अगर हम सब सच में एक ही महासागर की अलग अलग बूंदें हैं, तो ये एक सोच आने वाले कल में दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर एक काम का असर हम सब पर पड़ता है।